भाई बस निकल ही रहे थे कि भगवान की कृपा से लाइट आ गई। भाई एक बात तो मैं बता दूं अभी से कि गोप्रो ट्रेन की जो बैटरी है ना, उसके भरोसे मत बैठना कभी। चलो चेकिंग लगी है भयंकर। सो हे गाइस, विराग हियर। और आज का प्लान कहीं और जाने का था, बन कहीं और गया। जाना था संदीपन घाट तरफ एक रील शूट करने, लेकिन बैंक में भाई साहब इतना टाइम लग गया कि मैं ये सोचा था मैं 2 बजे तक निकल जाऊंगा, 2:30 बजे तक, और 4:30 तक लौट के चला आऊँगा। लेकिन भाई साहब आज 3:30 बजे बैंक से लौट के आए। तो अभी एक नई लोकेशन पे चल रहे हैं। मज़ा तो यहाँ पे भी आएगा, हालांकि अब धीरे धीरे टीम मेंबर हमसे जुड़ने लगे हैं। तो एक मंदिर है एक्चुअली, वहीं पे जाना है कुछ शॉट और रील के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो कंटेंट बनेगा इस बार वो थोड़ा बेहतरीन होगा। एंगल की प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। एंगल की प्रॉब्लम उसी तरह बनी हुई है जैसे थी, लेकिन अब आशा रहेगी कि जो वीडियोस बनेंगी वो काफ़ी अच्छी बनेंगी। हालांकि हम रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उतनी रेगुलरिटी आ नहीं पाई है। एक्चुअली मेरा आज पर्पज़ ये है कि मैं सिर्फ लोकेशन पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे गोप्रो का जो नाइट मोड है या नाइट वीडियोग्राफी है, ये भी टेस्ट करना है और देखना है कि एक्चुअल इसकी जो नाइट परफॉर्मेंस है वो कैसी होती है। हालांकि मैंने पहली बार ही गोप्रो लिया है, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कभी अगर रात में रिकॉर्ड करना पड़ गया तो उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या एंटी फ्लिकर हमको 50 हर्ट्ज़ पे रखना पड़ेगा या 60 पे काम चल जाएगा, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं मंझनपुर चौराहे पे, अपना मंझनपुर चौराहा। तो ये अपना मंझनपुर चौराहा है। सुबह चेकिंग लगी थी, लेकिन हमें अब कोई नहीं रुकता भाई, क्योंकि 2-3 बार रोक के कागज़ मिल गया तो पहचान भी गए। हेलमेट देख के पहचान जाते हैं आजकल। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है रुकाने की। जाकि जाम तो भाई चौराहे पे परमानेंट ही लगता है, जाम में कुछ नया नहीं है। अच्छा, गोप्रो के साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने पिछली बार एक्चुअली जब ये ओवर हीट हो जाता है गोप्रो के साथ ये पुरानी प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग की, और 10 में भी है। और मैंने 11-12 वालों के पास बात करी तो उनके भी गोप्रो में सेम प्रॉब्लम आ रही है जिन पे गोप्रो है। तो वो ओवर हीटिंग से नहीं बच पा रहे हैं, वो चाहे जितना कोशिश कर लें। कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चालू रहती है तो ये ओवर हीट काफ़ी जल्दी हो जाता है। हाँ, तो भैया अब हमें निकलना है जिला अस्पताल की तरफ। ये है करारी रोड, और हम जहाँ जाना चाहते हैं वो इधर ही है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो एंगल है वो सही बन रहा होगा, एंगल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपना भाई लाइन से इधर अस्पताल है, ये अपना यही एरिया ही है जिला अस्पताल वाला। इधर अपना मंझनपुर में भी एक हीरो का शोरूम है, आगे होंडा के भी दिखाई पड़ेंगे आपको। और इधर हॉस्पिटल ही है, ये पूरा वही इलाका ही है हॉस्पिटल वाला। लॉकुस हॉस्पिटल, पूर्णिमा हॉस्पिटल, और इधर हमारा जिला अस्पताल हो गया। तो ये सब यहीं पे भी है। ये है जिला अस्पताल भैया हमारा। तो मंझनपुर फाइनली, देखो शाम टाइम यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन अभी यही सुबह टाइम आओ ना तो यहाँ पे जाम लग जाता है। ओसा चौराहा बेसिकली मंझनपुर मुख्यालय से आगे पड़ता है, और यहाँ से आप करारी जाने का रास्ता है, और यहीं से कौशाम्बी जाने का भी रास्ता है। और अगर आप चित्रकूट महेवा घाट जाना चाहते हैं तो आपको राइट साइड पे टर्न लेना पड़ेगा। तो महेवा घाट का रास्ता लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी चेकिंग वोकिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है। चेकिंग यहाँ पे लग जाती है मतलब भर। हमें सीधे जाना है, और बगल में ही रॉयल इनफील्ड का शोरूम भी है। अगर टाइम मिला तो आपको घुमाएंगे, ना मिला तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो हम सामने निकले। सेफ होके पार होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी ही गलती हो, अगला आदमी भी पगला सकता है। और हम इस समय फुली कंटेंट क्रिएशन पे लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम फुल टाइम यूट्यूबर हैं इस समय। हमें कोर्ट में बैठना पड़ता है, और उस कोर्ट के बाद जितना टाइम मिलता है वो हम व्लॉगिंग को दे रहे हैं इस समय। तो ये अपना MV कॉन्वेंट है, अपने यहाँ का सबसे जाना माना स्कूल। MV कॉन्वेंट के आगे पड़ जाएगा महामाया विद्यालय, जो कि हमारे यहाँ का एक डिग्री कॉलेज है सरकारी। एक कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे मंझनपुर में है राहुल भैया, उनके तकरीबन 32,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो हमने उनसे कहा कि भैया वो वॉइस ओवर वाला अपना कंटेंट डालें कि खाली रील डालें, तो वो बोल रहे हैं कि 20 सेकंड से कम का कंटेंट डालो
जितना ज़्यादा देखा जाएगा उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगी। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार हम वॉइस ओवर 20 मिनट में 20 सेकंड में कैसे कर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात इंस्टाग्राम के फॉर्मेट की, तो बोल रहे हैं कि वर्टिकल फॉर्मेट में डालो। अब गोप्रो मिला हॉरिजॉन्टली लगा है, अब हम वर्टिकल मोड पे करेंगे तो हमारी यूट्यूब की वीडियोस नहीं आ पाएंगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम डालेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही, यानी 16:9 में। अगर व्यूज़ आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हमारा काम है कंटेंट बनाना, हमें फोकस करना है यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे आए व्यूज़ चाहे ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसी मंदिर में आना था, वो सामने जो मंदिर है, शायद यहाँ पे भंडारा चल रहा है। चलो रुक के देखते हैं भंडारा चल रहा है या ऐसा ही है कुछ। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, 5 मिनट रुक के देख लेंगे मामला क्या है, कैसे होगा। दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब इतना दूर आ गए तो ऐसे तो नहीं जाएंगे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो आज हम गोप्रो डिस्माउंट नहीं करेंगे। आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो फ़ोन के ही 4K कैमरा से बनाएंगे। तो जय बजरंग बली। तो ये है भैया मंदिर हमारा बजरंग बली का, प्रणाम कर ले। और ये पूरा प्रांगण मंदिर का, अगर आप देख पा रहे हो तो इतना बड़ा बरगद का पेड़ आपने नहीं देखा होगा। इस जगह को कहा जाता है महावीर बाबा। जैसा कि हमने टेंगाई में आपको पहलवान बाबा दिखाया था, तो ये उससे उलट है, ये है महावीर बाबा। यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को आमतौर पे भीड़ लगी ही रहती है, भंडारे होते रहते हैं, झंडा चढ़ते रहते हैं। तो ये सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है। अभी अंदर का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे अपने फ़ोन के कैमरे से, क्योंकि गोप्रो की बैटरी का भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसकी जो लिंक है, मैं आपको लिंक जो है वो दे दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए आपको पहलवान बाबा मंदिर घुमाते हैं। भाई बस निकल ही रहे थे कि भगवान की कृपा से लाइट आ गई, और यहाँ से अगर आप देख पाएँ तो बजरंग बली एकदम साफ साफ आपको दिख पाएंगे। अब लाइट आ गई है क्योंकि, लेकिन अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस समय नहीं थी। कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे फिर से। तो ये है भैया अपना महावीर बाबा धाम, जो कि देवर कोतारी ऊषा के आगे एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे है। और पूरे धाम को एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं घूम जाता हूँ। तो ये है महावीर बाबा धाम। तो भैया ये है महावीर बाबा धाम, देवर कोतारी। एक लास्ट टाइम देख लेते हैं। बाहर से तो फ़ोटो मैंने लिया ही नहीं, तो बाहर की फ़ोटो भी एक बार हो जाए। हो गया। तो अभी हम निकलेंगे, और मुझे ये था कि मैं जाके अभी जो लो लाइट शॉट्स हैं उनको भी कैप्चर कर सकूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम है। निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गोप्रो की बैटरी डेड होने वाली है। भाई एक बात तो मैं बता दूं अभी से कि गोप्रो 10 की जो बैटरी है ना, उसके भरोसे मत बैठना कभी। एक बैटरी तो बिल्कुल भी मत लेना गोप्रो की। जब भी गोप्रो लेना, कम से कम 2 बैटरी, मिनिमम 2 बैटरी, अगर चाहते हो कि एक डिसेंट टाइम मिले रिकॉर्डिंग करने का। तो जय बजरंग बली, चलते हैं महाराज। अब सब कुछ आपके हाथ। थंबनेल के लिए अभी एक फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि जब हम वीडियो एडिट करने बैठते हैं तो पता चलता है कि मेरे पास थंबनेल के लिए फ़ोटो ही नहीं है। आप गोप्रो 10 कंसीडर कर रहे हैं तो उसके साथ एक बैटरी भी कंसीडर ज़रूर करिएगा एडिशनल, या फिर एक पावर बैंक लेके चलिए, क्योंकि जो ड्रेनेज है बैटरी का वो बहुत ज़्यादा है, ड्रेन होती है। लेकिन एक चीज़ है, गोप्रो में चाहे लाख बुराई हो कम हो, बट व्हेन इट कम्स टू कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या फिर स्टेबलाइजेशन, कोई नहीं है आसपास गोप्रो के। लिटरली नो वन इज़ हियर, कोई बीट नहीं कर सकता। चलो चेकिंग लगी है भयंकर, चेकिंग लगी है, पर हमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारे सारे कागज़ कंप्लीट हैं। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जितने कागज़ नेसेसरी होते हैं सभी हम लेके चलते हैं भाई। हेलमेट तो हमारे सर से उतरती ही नहीं है। और जब हेलमेट, वैसे एक बात बताएं भाई, एक बेसिक एक हैक है कि अगर आपके पास हेलमेट है, आपने हेलमेट लगाई है, तो बहुत रेयर होता है कि पुलिस वाले रोकें, अनलेस आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना करें, जैसे कि उनको देख के भागने की कोशिश ना करें, या उनको ये रियलाइज़ ना करवाएं कि आपने कुछ उल्टा सीधा काम किया है। क्योंकि आमतौर पे लोग करते क्या है ना, कि जब पुलिस वालों को देख लेते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हरकत करेंगे ना भाई, तो जिसको शक नहीं करना ना, वो भी करने लगेगा कि आदमी भाग कह रहा है। तो बी हम्बल, वो भी इंसान है, वो भी समझते हैं
अगर आप नहीं भी लगाएं हेलमेट, आप लोकल हैं, तो आप बता दीजिए सर ऐसी ऐसी बात है, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसा है ना कि दूसरों को दिखाने के लिए हेलमेट मत पहनिए। आदमी, मैं आमतौर पे आदमी को देखता हूँ ना कि 4000 रुपये की एक्सॉर हेलमेट ले लिए, 4500 रुपये की हेलमेट ले लिए, 12000 की हेलमेट ले लिए। इससे क्या होता है, काम तो 700 वाली भी करती है। नहीं करती है भैया 700 वाली काम, 700 वाली काम प्रैक्टिकली नहीं करती है। आमतौर पे ये चांसेस होते हैं कि 700 वाली हेलमेट पहन के अगर आप गिरे तो मुंह भरता हो जाएगा, सो अलग। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 700 वाली हेलमेट 4500 वाली हेलमेट की बराबरी कर लेगी। ऐसा नहीं है। अगर सर्टिफिकेशन होता है इसमें डॉट ECE, इसके अलावा ISI मार्क्ड होती हैं ये सब। फर्जी ISI नहीं, ओरिजिनल ISI मार्क्ड हेलमेट होती हैं ये सब। तो भाई ये हमारे यहाँ का बस स्टेशन है। एक राउंड लगा लें क्या बस स्टेशन का? एक राउंड लगा लें क्या? क्या करना है, किसी दिन आएंगे सुकून से वीडियो बनाएंगे, ऐसे निकल आएंगे सुकून से बनाएंगे वीडियो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहली बात, तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। बहुत अगर रोड खाली है, अगर आप सिविलियन इलाके में है, ये मत देखिए कि रोड में कोई नहीं है तो मस्ती पार कर देंगे, क्योंकि देखो भाई ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे कब बकरी आ जाए, कब कुत्ता आ जाए, कब गाय आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। और मैं तो भाई एकदम नहीं चलाता, क्योंकि मेरे गाड़ी में ABS नहीं है। मेरी टॉप स्पीड बहुत खींच के 60-65 पहुँच जाए तो अलग बात है। नहीं, रेयरली आपने देखा होगा मेरा RPM 4500-5000 के बीच में रहता है। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ भाई। अपनी सेफ्टी सबसे ऊपर है, बचा के रखना है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है। ऐसा नहीं ना कि दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में 80 में भगाओ, गाड़ी कंट्रोल ना हो, फिर भर्ती हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि भाई देखो हर आदमी एक्सॉर ही खरीद ले। एक्सॉर का अपना एक अलग कह सकते हैं चार्म है, एक्सॉर का अपना एक रुतबा है। लेकिन अगर आप खुद की सेफ्टी चाहते हैं तो भाई हेलमेट में 1500 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने का तो हम लोग आमतौर पे नाश्ता हो जाता है, या फालतू खर्चे में तकरीबन 1000-2000 आदमी फूंक देता है ना चाहते हुए भी। तो वही 1500 या 1800 रुपये उठा करके आप स्टील बर्ड में जा सकते हैं, वेगा में जा सकते हैं। इसके अलावा स्टर्ट की थंडर मिल जाएगी आपको, वो काफ़ी प्रीमियम हेलमेट होती है, तो उन पर आप जा सकते हैं। बनस्पत इसके कि आप 700 रुपये में कोई कचड़ा खरीद के चले आए जिसमें हेलमेट के नाम पे सिर्फ आपको थर्माकोल पहना दिया जाए, तो वो सेफ भी नहीं है और मैं सलाह भी नहीं दूंगा उस चीज़ की। तो शाम टाइम है, जाम लग गया है मंझनपुर में, तो दूसरे को इम्प्रेस नहीं करना है। कुल मिला के सेफ्टी अपनी ध्यान रखनी है। आज हमारे फेवरेट चाट फुल्की की दुकान नहीं लगी। किसी दिन ये इसका वीडियो बनाएंगे वानी डोसा का, वो बढ़िया बनता है डोसा मंझनपुर में। यहाँ पे आई थिंक सबसे बढ़िया डोसा यही बनता है वानी डोसा वाले का। तो भाई ऐसा है कि मेरा GoPro हो गया होगा अब तक बंद, में टाइम नहीं है। अब YouTube का काम शुरू कर देंगे, न्यूज़ के वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस ओवर भेजना है, फिर खुद के लिए वॉइस ओवर करके एडिट करना है, उसके बाद पोस्ट भी करना है। तो अभी हम जब कोर्ट से आ रहे थे तो यहाँ बेचारा एक छोटा सा कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं जिंदा बचा कि नहीं बचा। बहुत दया आती है भाई उसको देख करके, पता नहीं किस कंडीशन में है, कैसा है, आई डोंट नो। लेकिन चलो घर पहुँच गए हैं। हमारा सुंदर गांव, सुंदर 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 गांव। किसी की XUV बैक हो रही है।